प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। विद्यार्थी, समय न होने के कारण मैं अब तक क्लास नहीं ले सका। विद्यार्थियों, अब समय निकालते निकालते आपकी क्लास निरंतर लेने का प्रयास करेंगे। उम्मीद होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर भी करेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से 30 प्रश्न मैंने इस क्लास में रखे हैं, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में लाभ देंगे। विद्यार्थियों, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ बिना समय गवाए। प्रश्न पहला है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि विद्यापति का प्रेम न तो लौकिक है और न परालौकिक, वह उभयनिष्ठ है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं विद्यापति को जाति कवि कहना अधिक समीचीन है। डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर का धर्म मानवता का धर्म है, जिसमें संप्रदायवाद की कोई जगह नहीं। डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर की भाषा साखी की भाषा है, जो सीधे दिल पर चोट करती है। डॉक्टर बच्चन सिंह। जायसी की पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा ट्रेजिक महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह। तुलसीदास के मानस में समन्वय की जो चेष्टा है, वह केवल धर्म तक सीमित नहीं, वह समाज और संस्कृति का भी समन्वय है। डॉक्टर बच्चन सिंह। सूरदास का बासल वर्णन विश्व साहित्य की एक अद्वितीय निधि है। डॉक्टर बच्चन सिंह। रीतकाल को रीतकाल कहना उसके शिल्प पक्ष को प्रधानता देना है, जबकि यह मूलतः श्रृंगार काल है। डॉक्टर बच्चन सिंह। बिहारी ससई गागर में सागर नहीं, बल्कि सागर का गागर में विसर्जन है। डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक काल और गद्य पर कुछ कथन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी के आधुनिकता के द्वारपाल हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। भारतीय युग का साहित्य पुनर्जागरण का साहित्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह। द्विवेदी युग का साहित्य अनुशासन और नैतिकता का साहित्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह। छायावाद एक सांस्कृतिक विद्रोह था। डॉक्टर बच्चन सिंह। कामायनी एक फंतासी है। प्रसाद की कामायनी के संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह। निराला के काव्य में व्यक्तिगत दुख ही व्यापक सामाजिक दुख बनकर उभरा है। डॉक्टर बच्चन सिंह। महादेवी वर्मा का काव्य विरह की एकांतिक साधना है। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रेमचंद ने साहित्य को अमीरों का विलास न रहने देकर गरीबों का हथियार बनाया है। डॉक्टर बच्चन सिंह। गोदान किसान जीवन की एक लंबी कराह है। डॉक्टर बच्चन सिंह। आचार्य शुक्ल का इतिहास लेखन हिंदी आलोचना का हिमालय है। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से कुछ प्रश्न हैं। इतिहास केवल अतीत की स्मृतियों का संचयन नहीं है, वह भविष्य का मार्गदर्शक भी है। डॉक्टर बच्चन सिंह। रीत मुक्त कवि अपने समय के सच्चे विद्रोही थे। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रसाद ने इतिहास को वर्तमान के आईने में देखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे का व्यक्तिवाद समाज से कटने का नहीं, बल्कि समाज में अपनी पहचान बनाने का प्रयास है। डॉक्टर बच्चन सिंह। मुक्तिबोध की कविताएं भयावह अंधेरे की कविताएं हैं, जिनमें सत्य की खोज है। डॉक्टर बच्चन सिंह। भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महान सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन था। डॉक्टर बच्चन सिंह। गणानंद की पीड़ा उनकी निजी पीड़ा होते हुए भी सार्वभौमिक है। डॉक्टर बच्चन सिंह। रामचंद्र शुक्ल के बाद यदि किसी ने हिंदी इतिहास को नई दृष्टि दी, तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। बच्चन सिंह। नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, जिसमें अनुभव की सच्चाई प्रधान है। डॉक्टर बच्चन सिंह। साहित्य का उद्देश्य
केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना का विस्तार करना है। डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यार्थियों, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से हैं साहित्य और समाज पर। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। शुक्ल जी, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। कविता और भाव पर हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्ष का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य स्थापन है। शुक्ल जी, सगुण और निर्गुण के द्वंद्व में सगुण की विजय इसलिए हुई क्योंकि उसमें भावुकता का आधार था। शुक्ल जी, लोभ सामान्य के प्रति होता है और प्रेम विशेष के प्रति। शुक्ल जी, श्रद्धा और भक्ति का योग ही प्रेम है। शुक्ल जी, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। शुक्ल जी, काल विभाजन कवि वीर गाथा एवं भक्ति काल से। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयत्न किया है वह चिढ़ाने वाला था, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। आचार्य शुक्ल जी, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। शुक्ल जी, जायसी की भाषा कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। शुक्ल जी, जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार है। पद्मावत में शुक्ल जी कहते हैं, पद्मावत से शुक्ल जी कहते हैं, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम के साथ विराज रहे हैं। शुक्ल जी, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है। शुक्ल जी, सूरदास की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठन सी मालूम होती हैं। शुक्ल जी, सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाँक कर आए हैं। शुक्ल जी, रीत काल और आधुनिक काल से कुछ प्रश्न हैं। रीत काल के कवियों का हृदय नहीं मिला था, वे केवल शब्द कीड़ा में लगे थे। शुक्ल जी, ब्यारी की ससई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। शुक्ल जी, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। शुक्ल जी, ज्ञानानंद साक्षात रसमूर्ति और जवानदानी की दावा रखने वाले कवि थे। शुक्ल जी, भारतेंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक थे। शुक्ल जी, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। शुक्ल जी, आलोचना और सिद्धांत। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार अनिवार्य है। शुक्ल जी, लोक मंगल की साधना अवस्था के प्रति कवि तुलसीदास हैं। लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि तुलसीदास हैं। शुक्ल जी, रसानुभव में वासना का विलीनीकरण हो जाता है। शुक्ल जी, साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। शुक्ल जी, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। शुक्ल जी, विद्यार्थियों, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। शुक्ल जी, कामायनी में श्रद्धा और इड़ा का समन्वय दिखाया गया है। शुक्ल जी, कड़ा ही समस्त मानव जीवन का मूलाधार है। शुक्ल जी, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की हैं। शुक्ल जी, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। शुक्ल जी, विद्यार्थियों, ये 60 प्रश्न मैंने आपको प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है कि आप क्लास को बार बार देखेंगे और ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं।
नमस्कार साथियों,